मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं ऐसे ही एक विषय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। अगले महीने की 10 तारीख से पितृपक्ष लग जाएंगे। तो उस स्थिति में पितृपक्षों में जिनकी कुंडली में पितृदोष बनता है, उनकी शांति के लिए क्या करें, कैसे करें। और पितृपक्ष में यदि ये एक संकेत भी आपको मिल जाएगा तो समझ लेना आपकी झोली भरने वाली है। पितृपक्ष में इसके दर्शन मात्र से सब दुख दूर हो जाते हैं। और साथ ही आपके अगर पितृ आपकी सपोर्ट में हैं, जो आपके पूर्वज हैं, तो आपके साथ में कोई भी दूसरा बुरा नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर आपके खिलाफ नहीं जा सकता, आप उसके बंधन में नहीं आ सकते। अगर आपके पितृ यानी आपके देवता आपकी सपोर्ट में हैं तो, और अगर वो भी आपसे परेशान हैं, नाराज हैं आपकी वजह से, तो उनके नाराजगी कैसे दूर की जाए, जिससे आपकी जो परेशानी चली आ रही है, घर में ना सुख शांति है, ना बरकत है, ना रोजगार है, हर तरीके से पितृदोष के कारण आपकी समस्या बनी चली आ रही हैं, उनके बाद आपको समस्याओं से निकलने का रास्ता नहीं सूझ पा रहा, और हर आदमी आपसे कहता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पितरों को कैसे खुश किया जाए और उनके खुश होने के क्या आपको संकेत मिलते हैं, कि अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो कैसे समझेंगे कि अब मेरे पितृ मेरे से खुश हैं और मेरी सहायता कर रहे हैं। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे छोटी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, या जिन लोगों ने पहले से जुड़े हुए किन्हीं कारणवश चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, वो उन लोगों से मेरी विनती है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है, और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको लाभ होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं किसी काम आपके आ सकता हूँ, मेरे चैनल के थ्रू आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है और आपका भला हो सकता है, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नई नई वीडियो जो मैं भेजता हूँ, बनाकर डालता हूँ, वो आप तक पहुँचती रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, दोस्तों, आपको पितृपक्ष में पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको दक्षिण दिशा में पितृपक्ष में शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए पितरों के निमित्त। जहाँ उनकी आपने तस्वीर लगा रखी है या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके नाम से दक्षिण दिशा की तरफ आप जो है दीपक पितृपक्ष में 15 दिन जरूर जलाएं, और उनसे कामना करें कि मेरे जो संकट है, मेरे पितरों, आप ही का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। मैं उसी के लिए आपसे कामना करता हूँ, जिससे मेरी सारी समस्या खत्म करो, जो समस्या सामने आ रही हैं। और साथ ही आप पीपल पर भी जल चढ़ाएं, 1 लोटा पितरों के नाम का, 15 दिन कंटिन्यूटी, क्योंकि पीपल पर भी आप सभी जानते हैं सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। पीपल में बहुत ही पूजनीय पौधा होता है, इसलिए उसको भी सींचे। साथ ही पितरों के लिए जो भोजन निकालते हैं, उनके लिए आप छत पे या जहाँ भी जरूर जिमाएं,
क्योंकि कौवे को जीवाना आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। और कौवा, क्योंकि आप सभी जानते हैं पितृ कौवे के रूप में आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कौवा आपकी छत पर बैठा है और आपके जो आपने भोजन निकाला है उसको ग्रहण कर रहा है, तो आप समझने लगे कि अब आपकी समस्या का समाधान होने वाला हो और आपके पितृ खुश होने वाले हैं, हो रहे हैं। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार आप सभी को मालूम भी होगा, कुछ लोगों को नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। एक बार कौवे ने सीता माता के पैरों में ठोंक मारी थी, जिससे रामचंद्र जी रुष्ट हो गए थे और रामचंद्र जी ने एक तिनके का बाण बनाया और बाण उनकी आंख में लगा कौवे की, जिससे उसकी एक आंख खराब हो गई। जिसके कारण फिर रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये इसकी तो आंख ही खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने कौवे को आशीर्वाद दिया कि आप पितृपक्ष में जिसके घर में भी आप खाना खाएंगे उसके पितरों की जो समस्या है उसके पितर आपकी द्वारा उनको संकेत मिलेंगे कि आपके पितर खुश हैं। आप पितर जो भी जिसके हैं वो कौवे के रूप में खाना खाने जरूर आएंगे। तो अगर कौवा आपका खाना खा रहा है तो आप समझे अब आपकी खाली झोली भरने वाली है और पितर जो हैं आपके खुश हैं। साथ ही आपको गाय का भोजन जरूर देना चाहिए, उसमें से गाय का भी भोजन निकालना चाहिए पितरों को प्रतिदिन 15 दिन। जो जाने अनजाने में आप नहीं जान पा रहे हैं कि मेरे पितर और कौन थे, तो इसलिए गाय को भी भोजन आप 15 दिन जरूर निकालें, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। उसके अलावा कुत्ते को भी जिमाना चाहिए। अगर आपका कुत्ता या गाय आपका दिया हुआ भोजन सहज रूप से खा ले और आपका हाथ भी गाय चाट ले साथ ही जिस हाथ से आप भोजन खिला रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने वाला है और आपके पितर आपसे खुश हैं। और कुत्ता भी अगर आपका दिया भोजन सहज रूप से ग्रहण कर ले तो आपके समस्या का समाधान होने वाला है और आपके संकटों के द्वार खुलने वाले हैं, जिनको खत्म हो जाएंगे और खुशियां आने वाली हैं और आपकी खाली झोली भरने वाली है, ऐसी स्थिति बनती है। और अगर कौवा आपकी मुंडेरी पर बैठ कर कां 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 करता है तो आपको समझना चाहिए छत की मुंडेरी पर बैठा कौवा आपके यहाँ किसी मेहमान का आगमन होने वाला है जो आपका प्रिय हो, ऐसी स्थिति बनती है। और अगर कौवों का झुंड बैठा हो तो आपको समझना चाहिए कि वो अशुभता की स्थिति में है, आपके लिए अशुभ अशगुन है वो। और अगर कौवे कोई घोंसले के लिए तिनका लेकर जाता आपको नजर आए तो आपके लिए धन लाभ के और आपके संकट खत्म होने वाले हैं, खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं, ऐसे संकेत आप माने। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज पितरों के लिए कुछ उपाय आपको बताए हैं जिनको आप करेंगे। साथ ही कुछ लोग पिंडदान भी कर सकते हैं पितरों के लिए जिनके नहीं हुए, क्योंकि कई बार किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनके जो है कुछ क्रियाक्रम सही तरीके से नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पितृदोष लगता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला जाता है। इसलिए इनकी शांति जरूर कराएं और ब्राह्मण को भी भोजन जरूर कराना चाहिए और उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए।
ये चीज अगर आप करेंगे तो आपको ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे और पितृ आपसे खुश होंगे। जिसके पितृ खुश है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और हमेशा आपके पितृ आपकी सहायता ही करते हैं, कभी आपका बुरा नहीं करेंगे वो। ये भी आप ध्यान रखें। इसलिए पितरों को खुश रखें। मावस के दिन और पूर्णिमा के दिन उनके नाम का एक लोटा जल जरूर पीपल पर चढ़ाना चाहिए, या गंगा जी का स्नान कर उनके नाम का तर्पण करना चाहिए। और उनके नाम के लिए हर अमावस्या के दिन आप खाना निकालें, और जैसे आप पूजन करते हैं, जैसे आपके घर में होता है, उसी तरीके से पितरों का पूजन करें, उनके खाने को जरूर निकालें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में पितरों की खुशहाली नजर आने लगेगी, और उन पितरों को खुश होने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसलिए पितरों को खुश करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी पितरों को खुश करने के लिए, और उनके क्या सगुन हैं कि पितृ पक्ष में आपके पितृ आपसे खुश हैं, उसके बारे में बताया। मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं और मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो मेरा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें। जो भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर जरूर आपको बताऊंगा। जो समस्या होगी उसका समाधान भी आपका करूंगा। लास्ट में फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब और बेल आइकन आज दबाना न भूले। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर। जय श्री राम।